कुरान मजीद से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता जो कि खुद औरत को उसके इनहेरिटेंस में हिस्सा देने के बारे में बताता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, वो बहुत आराम से कहते हैं मैं इस कानून को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मैं हक देने को तैयार नहीं हूँ। मेरी शादी जो है वो 2009 में हुई थी। मेरे हस्बैंड की डेथ जो है 2010 में हो गई। उनको लिवर सिरोसिस था और ये हमारी फैमिली से ये बात छुपाई गई थी। और उनकी डेथ के बाद एकदम से उन्होंने वो सारी चीज़ें जो मेरे हस्बैंड से ताल्लुक़ रखती थी या जहाँ मेरे गोल्ड पड़ा होता था, हमारे रूम से हटाना स्टार्ट कर दी। मेरी जिस दिन इद्दत ख़त्म हुई तो इन्होंने मुझे बिठाया है, ऑफ़र की है कि इनका ये भाई है और इससे मैं राज़ी हो जाऊँ, शादी कर लूँ, वरना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। कि इनकी प्रॉपर्टी इनकी फ़ैमिली से कहीं और जा सकती है, इस चांसेस को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि उसी फैमिली में इनकी दोबारा शादी हो। 2011 में मैंने यहाँ पे फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। मेरी डाउरी आर्टिकल्स थे या मेरा हक महर था, तो उसके लिए वो लोग 3 साल कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और साथ में फैमिली का प्रेशर भी था। हमें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तो एंड में 2013 में मैंने ये केस ड्रॉप कर दिया। कोर्ट का केस कभी भी चंद महीनों में सॉल्व नहीं होता, उसमें साल लग जाते हैं। और उन सालों में एक तो उनको हैरेसमेंट भी फेस करती हैं। कोर्ट के अंदर जब वो जाती हैं और उनका ट्रायल होता है तो उस टाइम भी वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हैं, साइकोलॉजिकली भी वो काफ़ी ख़राब होती हैं। और अगर इसमें फिर उनको इंसाफ भी ना मिले और उन्होंने एक इंसाफ का दरवाज़ा भी खटखटाया तो आप खुद जान सकते हैं कि वो किस एक ट्रॉमा से गुजरेंगी। इवन अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाती हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करवाती हैं तो पुलिस सबसे पहले उनके एफआईआर नहीं लिखते। प्रॉपर्टी केसेस हैं हमारे, 2-3 महीने में ख़त्म कर दे केस, डिसाइड होना चाहिए। 1 साल लग गया है और हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डीसी की रिपोर्ट अभी तक ओम्बड्सपर्सन के ऑफिस में जमा नहीं हुई। मैं अपने नॉर्मल रूटीन में जाना चाह रही थी, लेकिन बार बार मुझ पे ये प्रेशर आता था कि वहाँ जाके जरगा अटेंड करूँ। हालांकि वो जरगा वाली मेरी बात सुनते भी नहीं थे। हमेशा एक ही पार्टी को फोर्स किया जाता है कि वो सरेंडर करे। 2010 से 2019 तक डिफरेंट प्रपोजल्स आए, लेकिन उन प्रपोजल्स को डराया धमकाया जाता था उन लोगों को कि आप लोग यहाँ पे रिश्ता नहीं कर सकते, ये हमारी औरत है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको कहा है कि हम यहाँ पे प्रपोज़ल दे रहे हैं और अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं। हमने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और फरवरी 2020 में मेरी शादी हो गई उनके साथ। तो वो दूसरी शादी के वो फेवर में चूँकि नहीं थे तो इन्होंने हुमा को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना स्टार्ट किया, इनके ऊपर अटैक स्टार्ट की, जिस पर हुमा ने एफआईआर्स भी दर्ज की हैं। उस एरिया में भी जाना इनको अलाउड नहीं है, लाइक शी इज़ प्रोहिबिटेड कि वो वहाँ इंटर हो। हुमा ने चूँकि बहुत सारे केसेस जो मैंने किए हैं, जो न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट हुए, वो देखे। हुमा ने फैसला किया कि वो आएंगी और अपना केस जमा करेंगी और अपना जो राइट है वो उनसे लेंगी। स्टाश इज़ क्लियर, देखो सिर्फ एरिया अनसेटल्ड था और तासरा प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद थे। इन केस दिल तनमू तो राइट न मिलावे मुंग डायरेक्ट हाई कोर्ट तजो आगे माने बतस रंदा बेले इंशाल्लाह जकम दे मुंग सर सक्सेस रेट भी और तो गटा खबरदार अनसेटल्ड एरिया था, रिकॉर्ड निश्ता
अभी जो कि प्रॉपर्टी एक्ट हमारे पास आया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, इस कानून में मेंशन है कि ख़वातीन को उनके प्रॉपर्टी में अगर उनका हिस्सा बनता है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं है तो उस प्रॉपर्टी के केसेस जो है वो ओम्बड्स पर्सन के पास चलेंगे और ओम्बड्स पर्सन उन केसेस को फ़ौरन जो है वो डिसाइड करेंगी और इन केसेस को डिले नहीं किया जाएगा। हमने जब ये केस जमा किया तो साथ ही साथ हमने एक इंटरम रिलीफ ली है ओम्बड्स पर्सन ऑफिस से, एक एप्लीकेशन हमने जमा की थी कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक इस प्रॉपर्टी को जो कि हुमा के डिसीज हस्बैंड की है ना इसको सेल किया जाए और ना ही इसमें कोई और अमेंडमेंट्स की जाए कि इंशाल्लाह हुमा को उसका हक मिलेगा। इनके पास अपने सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के कवानीन कोई भी शख्स किसी भी खातून को उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकता और मेरे ख्याल से जब से ये कानून आया है और इसकी अवेयरनेस बढ़ी है इन केसेस में बहुत रैपिडली इजाफा हो रहा है। वो लोग वही पुराने कल्चर जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ख़वातीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। वो कल्चर रिवाज लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, ये को ख़वातीन की जो मसले मसाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। पाकिस्तान में औरतों के लिए केस लड़ना है, एक तो आपको यहाँ पे केसेस लड़ने के लिए बिल्कुल फारिग होना पड़ता है, मतलब आपका कोई दुनिया में और कोई काम ना हो। पाकिस्तान में औरतों को बहुत सारे मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं अगर वो कोर्ट जाती हैं, कहीं और जाती है, और पश्तून कल्चर में ये और भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के एक्ट्स आजकल बन रहे हैं और वुमेन राइट्स के लिए जितनी कोशिश हो रही है तो होपफुली कमिंग जनरेशन जो है उनको बग़ैर किसी कोर्ट के, बग़ैर किसी मुश्किल के हो सकता है उनको उनका प्रॉपर्टी का हक़ दिया जाए और बाकी हकूक़ दिए जाए।